हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके जो प्रमुख भाग थे उनके बारे में पढ़े थे हम। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, तारकाय, अंतःपृथ्वी जालिका, इन चारों के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में पढ़ेंगे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, लाइसोसोम, लावा केंद्रक, इन सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान से वीडियो में अंत तक बने रहना। उससे पहले कि हम बता दें कि जो कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। जो यह कोशिका भित्ति है पादप कोशिका में पाई जाती है और यह सेलुलोज की निश्चित आकृति, सेलुलोज होता है और यह निश्चित आकृति व आकार रखने में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में पढ़ा था कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली यह सभी अवयव का एक झिल्ली द्वारा घिरे रहता है। ठीक है, और यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसके बाद में देखिए अंतःपृथ्वी जालिका। अंतःपृथ्वी जालिका की खोज पोर्टर द्वारा की गई थी और यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांक है। और जो अंतःपृथ्वी जालिका है यह दो प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी? तो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका और चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। चलिए देखिए आज का पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में ये अति सूक्ष्म कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। और राइबोसोम की खोज तथा नामकरण जी.ई. पैलाडे ने 1955 में किया। देखिए जो राइबोसोम के जो कार्य हैं वो देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है तथा यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम, कोशिका का इंजन या प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली अन्य गोलाकार तथा सूत्राकार रचना होती है। इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 में की थी और सी बेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है फ्रेंड्स। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए इसको कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह श्वसन क्रिया से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं और यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके बाद में देखिए गोल्जिका है। गोल्जिका है गोल्जी बॉडी। इसकी जो खोज है 1898 में कैमिलो नामक गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी और जो उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की थी इसने। ठीक है, यह जालिका नुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना जटिल संगठन होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है। जो गोल्जिका के जो कार्य होते हैं, ये मुख्य कार्य इसका श्रावण है और जो शुक्राणु जनन के दौरान शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण करना होता है। एग्जाम में कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जिका है। यह वसा व प्रोटीन का संचय भी करता है, इसका जो कार्य है। इसके बाद में देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका प्रमुख कार्य है भारी पदार्थों का भक्षण करना। ठीक है, इसकी जो खोज क्रिस्टियन डी डुवे के द्वारा की गई थी और इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित अपघटनीय प्रकृति को एंजाइम जब बाहर आते हैं तो उसी कोशिका के कोशिकांकों द्वारा पाचन कर देते हैं जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद में देखिए जो इसके कार्य हैं अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन। नेक्स्ट है लवक। यह पादप कोशिका में पाए जाते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं। जो लवक है, लवक की खोज किसने की थी? हैकल नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो AFW नामक वैज्ञानिक था, AFW सिम्पर, उसने इसे लवक नाम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। जो रंगों के आधार पर है, लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। अब देखिए हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। ये पर्ण हरित युक्त हरे रंग के लवक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो हरित लवक है यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हरित लवक के अंदर एक तरल भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। जो तरल भाग होता है वह क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। नेक्स्ट देखिए हरित लवक में DNA पाए जाने के कारण यह माइटोकॉन्ड्रिया के समान कोशिकांक है। इसके बाद में अवर्णी लवक। अवर्णी लवक में
वर्णक भी, यानी कि इसमें वर्णक रंग नहीं होता है। प्रमुख कार्य इसका क्या होता है? भोजन का संग्रह करना। अवर्णीय लवक का कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रह करना। और वसा का संचय करने वाले होते हैं, जो प्रोटीन का संचय करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। जो अवर्णीय लवक कहते हैं ये वसा का या भोजन का संग्रह करते हैं या संचय करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए वर्णीय लवक। वर्णीय लवक इसे पर्णहरित को छोड़कर, यानी कि जो हरित लवक में आते हैं ना पर्णहरित, उनको छोड़कर जो अन्य रंग है जैसे लाल रंग, नारंगी रंग की जो कैरोटीन तथा पीले रंग के ज़ैंथोफिल वर्णक होते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वर्णीय लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। जो इसके जो कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट केंद्रक। केंद्रक की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और जो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक था उसने आर्किड पादप की कोशिकाओं में की थी। जो केंद्रक का अध्ययन है कैरियोलॉजी कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा कैरियोलॉजी। जो रासायनिक रूप से केंद्रक में 70% क्या पाई जाती है? प्रोटीन, और 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए पाई जाती है तथा 3 से 5% लिपिड से बनी होती है, ठीक है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक भी दोहरी झिल्ली से आवृत कोशिकांग होता है जिसमें 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो केंद्रक झिल्ली, जो बाहरी झिल्ली है केंद्रक की वो झिल्ली, केंद्रिका और केंद्रक द्रव और क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, ठीक है। जो इसका कार्य होता है वह क्या होता है? कोशिका कार्यों पर नियंत्रण करना, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है, जो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? रंगों के आधार पर लवक 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स। जो केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन नाम जो वैज्ञानिक के नाम है वो एक जैसे दिखाई देते हैं नाम से, रॉबर्ट। तो हुक और ब्राउन सिर्फ यही अंतर है इनमें। और कैसे याद करेंगे? जो रॉबर्ट ब्राउन ने तो किसकी खोज की थी? केंद्रक की। और रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? कोशिका की, ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है? शुक्राणु का एक्रोसोम गोल्जी काय से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धस्वायत्त शास्त्रीय कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ए व बी दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।